नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और ये हो जाता है भारत की रामसर साइटों से। और ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको टॉपिक को लेकर आए हैं। रामसर साइट 2024 में कौन कौन सी हो जाती हैं और ये सब जानते हैं पहले कितनी रामसर साइट थी। और 2023 में आपकी रामसर साइटों की संख्या थी 75 और अब 5 इसमें और ऐड हो गई हैं। कौन कौन सी ऐड हो गई हैं ये हम सब आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। 80 टोटल हो गई हैं और 80 कौन कौन से ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल समझ लेते हैं ये इस तरह से जो है कुछ ये रामसर साइट होती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको वेटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हो जाती हैं कुछ इस तरह से जो है ये होती हैं वेटलैंड। और यहाँ हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है, इसकी सूची हम दिखाएंगे आपको। जितनी भी आपकी 80 रामसर साइट है उसकी सूची भी आपको जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे हम इसकी सूची। और फिलहाल हम समझ लेते हैं आर्द्रभूमियों से। रामसर साइट को जानने से पहले हमें समझना होगा आर्द्रभूमि क्या होती है, ठीक है। और यहाँ हम समझेंगे आर्द्रभूमि के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही हो जाएगा, आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि क्षेत्र या वेटलैंड धरती के उन स्थलों को कहा जाता है जो जल से ढके या अंशतः घिरे होते हैं। जो एक जगह होती है और ये जल से जो है ढकी रहती है, ठीक है, इसको जो है वेटलैंड कहा जाता है। जल से घिरे दलदली स्थलों को आर्द्रभूमि कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें जलाशय भी हो सकते हैं, झीलें भी हो सकती हैं, नदी के डेल्टा क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंक भूमि यानी पंक कहा जाता है दलदल को, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और दलदली भूमि हो जाती है समुद्र के जो दलदली क्षेत्र हैं उनको भी जो है आर्द्रभूमि के क्षेत्र में लाया जाता है। ये परिभाषा हो जाती है आर्द्रभूमि की। और रामसर साइट समझने से पहले आपको आर्द्रभूमि जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब आपने समझ लिया है ये आपकी आर्द्रभूमि हो जाती है। और अब हम समझ लेते हैं जो आपका रामसर स्थल है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। आर्द्रभूमि जो हमने अभी ऊपर आपको आर्द्रभूमि दिखाई है, आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये समझौता कहाँ हुआ था, तो ये आपका हो जाता है ईरान में। कब हो जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से बनते हैं सारे। 2 फरवरी 1971 को हो जाता है ये रामसर समझौता। और ये शहर रामसर जो है ये आपका हो जाता है ईरान में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है। और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु दुनिया के विभिन्न आर्द्रभूमि संरक्षित करने का संकल्प लिया गया था। ये जो आपका ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन, इसमें जो है संकल्प लिया गया था आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने का, और जिसे रामसर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आपने समझ ली है रामसर से। आर्द्रभूमि आपने समझ ली है, रामसर समझौता आपने समझ लिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आपके किस किस तरह से बनते हैं, ये हम आपको बताते चलते हैं। भारत के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। भारत के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये किए गए थे 1 फरवरी 1982 को, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। भारत के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1 फरवरी 1982 को। और ये समझौता कब हुआ था, 1971 में। तो यानी कि लगभग 11 साल बाद जो है हमने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आपका बनेगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 1997 में, ठीक है। ये दिवस की बात हो रही है। 1971 में तो वो जो है रामसर समझौता 1971 में हो जाता है, लेकिन 1997 में इसको पहली बार मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। 1997 में मनाया जाता है ये पहली बार। इसके बाद ये जैव विविधता, जलवायु, जल विनिमय और उसके लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की रक्षा पुनर्स्थापित करने के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये बात है समझौते की, जो समझौता हुआ है, जो संधि हुई है उसकी बात है कि ये जो है जैव विविधता, जलवायु, जल विनिमय के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की रक्षा और उसको पुनर्स्थापित करने के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद यहाँ बात करेंगे, ये हो जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का इतिहास। अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो ये हो जाता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित रामसर कन्वेंशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ये अपनाया गया है। 2 फरवरी 1971 को ये अपनाया गया है, लेकिन 1997 में जो है इसका पहला ये दिवस मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और जिससे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के लिए मंच तैयार हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है यहाँ से। अब बात करेंगे हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उद्देश्य क्या है, ठीक है। मेन तो हमारा उद्देश्य ये है कि किस वजह से जो है इसको बनाया गया या किस किस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ हम समझेंगे जैव विविधता में योगदान देने के लिए जो आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये जैव विविधता में योगदान देने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर
जोर देते हुए आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य हो जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उद्देश्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। इस बहाने से जो वो मिलेंगे और मिलेंगे तो उनकी जो है मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी तो कुछ अच्छा ही जो है उनमें से आपको हासिल होने वाला है। इसके बाद आवास हानि, प्रदूषण जैसे खतरों को संबोधित करते हुए आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को शिक्षित करने, प्रेरित करने और एक मंच के रूप में कार्य करना भी इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रामसर स्थल से जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारत की पहली रामसर स्थल कौन सा है, कौन सा हो जाता है रामसर स्थल। तो ये चिल्का झील हो जाती है उड़ीसा में, जो भारत की पहली रामसर साइट हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। चिल्का झील के साथ राजस्थान में स्थित केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। सबसे पहले तो आपकी हो जाती है चिल्का झील, और दूसरे नंबर पर दोनों को एक साथ किया गया था, लेकिन पहले नंबर पर आपको चिल्का झील को रखा जाता है, और दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो है राजस्थान में स्थित। ये इतनी बात आपको समझ लेनी है इस पॉइंट से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वर्तमान में पूरे विश्व में कितनी रामसर साइट हो जाती हैं, तो 2024 के अनुसार ये बात की गई है, और ये डाटा अपडेटेड है आज तक का। ठीक है, ये फरवरी की बात कर रहे हैं हम, आज फरवरी 14 हो जाती है, और आज तक का जो अपडेट है ये हो जाता है 2511 रामसर स्थल हो जाते हैं पूरे विश्व में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे विश्व में, पूरे संसार में कितनी रामसर साइट हो जाती हैं या कितने रामसर स्थल हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 2511, और ये बात है 2024 तक की। इसके बाद आपका प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस आपसे पूछ लिया जाएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1997 में से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये हो जाता है इनका लोगो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें जो है इनको उन्होंने दिखा रखी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सांप है, मेंढक है, मछली है, और ये सब चीज़ें जो हैं इस तरह से यहाँ दिखा रखी है। लोगों से अगर आपका क्वेश्चन कुछ बनता है, लोगों में क्या क्या दिखाया गया, तो लोगों से भी आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा विश्व की पहली रामसर साइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर ये आ जाए कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ये हो जाती है 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाते हैं कीबोर्ग पेनिनसुला। ठीक है, ये हो जाती है विश्व की पहली रामसर साइट। पहली भारत की कौन सी हो जाती है, वो चिल्का झील हो जाती है उड़ीसा की। विश्व की पहली कौन सी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाती है कोबोर्ग पेनिनसुला। ठीक है, और ये 1974 में हो जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है इस पॉइंट से। और यहाँ आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये है आपकी जो विश्व की सबसे पहली रामसर साइट है, कीबोर्ग पेनिनसुला। ठीक है, ये वो रामसर साइट है। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या और यहाँ से बन सकता है रामसर साइट से, कितनी रामसर साइट हो जाती है, वो भी हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं। 5 नई रामसर साइट जुड़ी हैं, वो कौन कौन सी जुड़ी हैं वो भी अभी इसमें वीडियो में आगे आने वाला है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल ये तमिलनाडु राज्य में हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, अब तक 2024 फरवरी तक ये हो जाते हैं 16, और ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो दूसरे नंबर पर भी आपसे पूछा जाएगा। तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, जिसमें आपकी हो जाती हैं 10 रामसर साइट। ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे उसको भी हम अभी बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ये तो कॉमन सी बात है बिल्कुल कि सुंदरवन वेटलैंड हो जाता है, और इसका क्षेत्रफल यहाँ दिखाया गया है 4230 वर्ग किलोमीटर जो है सुंदरवन वेटलैंड का एरिया हो जाता है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट ये आपकी रेणुका वेटलैंड हो जाती है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम है। सबसे बड़ी साइट आपसे पूछ ली जाएगी, सबसे छोटी साइट आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी का एरिया आपको दे दिया गया है, और सबसे छोटी का एरिया।
कुल 20 हेक्टेयर का एरिया है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड, ये किस राज्य में स्थित है भारत के, तो ये हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से देखिए आप किस तरह से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनर कहाँ कहाँ से निकाल के पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी इस वीडियो में आपको बता दी है। और फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार जो कुल रामसर साइट हैं भारत के अंदर की बात हो रही है, तो ये हो जाती हैं 80। ठीक है, इससे पहले 75 थी, 5 नई जुड़ गई हैं। कौन कौन से वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद रामसर साइटों में 16 वेटलैंड के साथ जो है तमिलनाडु शीर्ष पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश 10 वेटलैंड के साथ दूसरे स्थान पर हो जाता है। यहाँ से दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 हो जाती हैं आपकी तमिलनाडु में और 10 हो जाती हैं आपकी यूपी में। ठीक है, दोनों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 24 का विषय यानी थीम आपसे पूछ ली जाती है आर्द्रभूमि दिवस की, तो थीम क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 2024 की। एग्जाम में 2023 की भी आपसे पूछी जा सकती है और 2024 की भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2024 की, तो ये हो जाता है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसका मतलब होता है यानी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और इसका अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाता है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, ये जो इस वर्ष की थीम हो जाती है यानी 2024 की ये थीम हो जाती है। इंग्लिश में भी आपसे दी जा सकती है और आपसे हिंदी में भी पूछी जा सकती है। दोनों तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इस वर्ष की थीम क्या है। तो ये हो जाती है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए ये इसकी थीम आपकी बार रखी गई है। और इसका लक्ष्य यह बताता है कि मानव कल्याण के सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जो इसकी ये डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 23 का। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 2023 की थीम क्या है किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ भी आप बता सकते हैं। ये हो जाती है 2023 की थीम, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी उसको पुनर्स्थापित करना। और यहाँ जो हिंदी में दिखा भी दिया गया, निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए थीम हो जाती है 2023 आर्द्रभूमि दिवस की। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ लेनी है और ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसके बाद बात करेंगे, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमियाँ बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता जो मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में कितने रामसर साइट हैं। विश्व की बात की गई, यहाँ आप देख सकते हैं विश्व की बात की गई है। तो विश्व में 172 देशों में 2511 रामसर स्थल हो जाते हैं। और ये 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, फरवरी तक की। ठीक है, फरवरी 2024 तक आपकी 172 देशों में 2511 रामसर स्थल हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है, आपको सब चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, इसका ये आपका जो इसका क्षेत्रफल है ये नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं 2,57,189.470 या 47 आप इसको कह सकते हैं। और ये हेक्टेयर में हो जाती है। ठीक है, इसकी आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आपने बता दिया है ना, आगे भविष्य में आपके काम भी आ सकता है। अब तक भारत में कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। अब तक भारत में कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। 1981 में हमारे 2 बने थे और 1981 से 2024 तक, 1981 से और 2024 तक ये कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 80 रामसर स्थल। ठीक है, 80 रामसर स्थल हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, इसकी पूरी लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और 80 रामसर स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है और वर्ष 2024 में 5 नई आर्द्रभूमि रामसर साइट को जोड़ा गया है। ठीक है, अब तक आप बताते थे किसी भी एग्जाम में तो कितनी है कि 75 हैं, लेकिन अब आपको 75 बताने की आवश्यकता नहीं है, 5 प्लस करके आप 80 इसको बताएंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो अब आपकी रामसर साइट हो जाती हैं 80। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस वीडियो का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके भारत में दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थल यूपी में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु में हमने आपको बता दिया 16 रामसर स्थल हैं और यूपी में हो जाते हैं आपके 10।
उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है। जो पहला, अगर उत्तर प्रदेश से आपसे पहला पूछा जाएगा तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल ये हो जाता है ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि इसे वर्ष कब बनाया गया था रामसर साइट, तो इसको 2005 में बनाया गया था। भाई आपकी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट हो जाती है, सबसे पहली हो जाती है, ये हो जाती है ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव। इसको कब बनाया गया था, तो 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम रामसर स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, यानी जो सबसे पहले बना है वो आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सबसे पहला हो गया। अब सबसे जो नवीनतम है, जो सबसे बाद में बना है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन तो यहीं से निकलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलेगा कि नवीन उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है, तो ये हो जाता है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बखीरा ये संत कबीर नगर में हो जाता है, और जिसे वर्ष 2022 में रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हो जाते हैं, और ये कितने हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, टोटल 10 हैं। 10 के 10 आपको पढ़ लेने हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जो आपका पहला हो जाएगा, तो पहला हमने आपको बता दिया 2005 में हो जाता है ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बन जाता है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है 2019 में। ईयर जो है आपसे बहुत ही जो है डीप अगर क्वेश्चन दे देता तो आपसे पूछा जाएगा ईयर, नहीं तो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या नवाबगंज पक्षी आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा, क्या नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद सांडी पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है, समन पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है जो मैनपुरी में है। ठीक है, ये सारे इनके जो आपको याद रखना है, इनके ये किस किस कहाँ कहाँ से संबंधित हैं। तो नवाबगंज ये आपका उन्नाव में हो जाता है, सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में हो जाता है, समसपुर ये आपका हो जाता है रायबरेली में, समन हो जाता है आपका मैनपुरी में, पार्वती अरगा ये गोंडा में हो जाता है। तो इसमें हो जाता है सरसई, आपने देख लिया है, सरसई आपका इटावा में हो जाता है। सूर सरोवर आपसे पूछा गया है, तो सूर सरोवर आपका हो जाता है आगरा में। हैदरपुर की बात करेंगे तो ये आपका दो जिलों में स्थित हो जाता है, एक मुजफ्फरनगर में और एक आपका हो जाता है बिजनौर में। ठीक है, उनकी सीमा पर ये स्थित है हैदरपुर। ये 2021 में आपसे 2021 में बनाया गया था इसको वेटलैंड। और सबसे बाद में आपका हो जाता है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको बनाया गया है 2022 में, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे बाद वाला सबसे नवीनतम आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये बात हो जाती है जो हमारी 10 वेटलैंड हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में। इसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है ये भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। भारत में तो आपको पता लग गया है कि भारत में आपके हो जाते हैं टोटल 80। ठीक है, ये 2024 तक है। लेकिन इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूके और उत्तरी आयरलैंड में हो जाते हैं, जहाँ 175 रामसर साइट स्थित हैं। ठीक है, इनका एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, एरिया की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 175 साइट हो जाती हैं आपकी यूके और उत्तरी आयरलैंड में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और इतना आपको याद रखने के सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पर हैं, यहाँ से आपके बनते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद जनवरी 2024 को भारत में कितने वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ हम बात करेंगे 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनमें 2 वेटलैंड हो जाते हैं तमिलनाडु के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अब की बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 आपके हो जाते हैं तमिलनाडु के, और 3 हो जाते हैं आपके कर्नाटक के। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ से समझेंगे, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या में 75 से बढ़कर जो है 80 कर दी गई है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये आपके लिए हो जाता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो इसमें 3 स्थल आपके दिए गए हैं, ये हो जाते हैं आपके अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपके हो जाते हैं कर्नाटक में। एक ये हो जाता है, 2 हो जाता है अंगनाशिनी मुहाना, और तीसरा हो जाता है आपका मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपके हो जाते हैं 3 कर्नाटक के। और 2 दिए गए हैं कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और एक दिया गया है लोंगवुड सोला रिजर्व, ये हो जाते हैं आपके तमिलनाडु के। ठीक है, एक हो जाता है कराईवेट्टी, दूसरा हो जाता है ये लोंगवुड। ठीक है, 2 तमिलनाडु के पाँचों के पाँचों, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, चाहे आप इसको याद रख सकते हैं।
है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आपका यहीं से पूछा जाएगा कि नए जो हैं 5 वो कौन कौन से हैं। सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे या किसी भी तरह से आपसे ये पूछे जाएंगे। इसके बाद सबसे अधिक रामसर साइट ये 16 साइट हो जाती है तमिलनाडु में, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं आपकी 10 रामसर साइट, ठीक है। इसके बाद जो टोटल ये रामसर साइट है टोटल 80 हो गई हैं। इसकी जो सूची है ये आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इसको पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये 16 रामसर साइट आपकी दी गई हैं, ठीक है। यहाँ तक ये 16 हो जाती हैं, तो 16 दी गई हैं ये तमिलनाडु की, ठीक है। ये 2024 में इसको बनाया गया है और 2024 में तमिलनाडु की 2 बनाई गई हैं, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये 24 में है, ये भी 24 में कराईवेट्टी हो जाती है 2024 में, और एक आपकी हो जाती है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ठीक है। ये 2 तमिलनाडु की हो जाती है नई। इसके बाद ये 10 हो जाती हैं आपकी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की आपको याद रखनी है सबसे पहली, ठीक है, ऊपरी गंगा, और एक रखनी है आपको सबसे बाद की जो 2022 में बनी है बखीरा वन्य जीव, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ज़्यादा हमें जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हमारा आ जाता है जो कर्नाटक में बनी है। कर्नाटक में कितनी बनी है? कर्नाटक में 3 नहीं बनी है। तो 3 कौन कौन सी बनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है और ये पूरी लिस्ट एज इट इज़ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से आप समझ सकते हैं अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये 2024 में हो जाता है कर्नाटक में। अगनाशिनी एस्चुरी ये आपकी हो जाती है 2024 में। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी आपका 2024 में हो जाती है, ठीक है। और ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों आपकी हो जाती हैं कर्नाटक में। सारे क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, और हमें उम्मीद है कि रामसर साइट से आपका एक भी क्वेश्चन अब बचने वाला नहीं है। रामसर साइट से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आप सभी क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये आपका उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं, ठीक है। रामसर साइट ये हो जाती है और ये सभी परीक्षाओं के लिए हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। हमने आपको बड़े ही डिटेल में रामसर साइटों के बारे में बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।